आईपीएस वाई पूरन कुमार और एएसआई संदीप लाठर आत्महत्या मामला आपको याद है? भूल तो नहीं गए? इस मामले को लेकर काफी कुछ हुआ है। बात कर रहा हूं आईपीएस सुसाइड केस की और एएसआई सुसाइड केस की। इन दोनों मामलों को लेकर आखिरकार जांच कहां तक पहुंची है, इसका अपडेट क्या है, यह भी तो बताना जरूरी है। इन दोनों मामलों की जांच बहुत रफ्तार पकड़ने वाली है। वो क्यों और कैसे, इसी पर खबर की तह तक में हम बात करने जा रहे हैं। अब एसआईटी जांच में तेजी की तैयारी कर रही है क्योंकि लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इन मामलों का हुआ क्या। रोहतक पहुंचकर परिवार एसआईटी और एसपी रोहतक से मिल सकते हैं। दोनों अधिकारियों की 13वीं और शोक सभाएं संपन्न हो गई हैं। एएसआई संदीप लाठर के परिजन एसआईटी जांच से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं, ऐसी जानकारी मिली है। 7 अक्टूबर को आईपीएस वाई पूरन कुमार ने आत्महत्या की। 14 अक्टूबर को एएसआई संदीप लाठर ने भी सुसाइड किया। वाई पूरन कुमार के सुसाइड नोट के आधार पर चंडीगढ़ में केस दर्ज हुआ। संदीप लाठर के सुसाइड केस के बाद उनकी पत्नी की शिकायत पर भी कार्रवाई हुई। आईएएस अमनीत पी कुमार अमनीत पी कुमार उनके भाई पर एफआईआर दर्ज है। दोनों मामलों की जांच एसआईटी कर रही है। आइए इस खबर पर हम चर्चा करते हैं। देवेंद्र दांगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। देवेंद्र, एक एक करके बताइएगा दोनों मामलों के बारे में। सबसे पहले हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं क्योंकि ये जो मामला सामने आया उसके बाद हमने बहुत कुछ देखा, हर दिन अपडेट सामने आ रहा था, सभी मीडिया कर्मियों की नजरें इस केस पर थी, आईपीएस वाई पूरन कुमार सुसाइड केस पर। लेकिन काफी दिन बीत चुके हैं, दर्शक जानना चाहते होंगे अपडेट क्या है। सबसे पहले आईपीएस सुसाइड केस के बारे में बताइए, जांच कहां तक पहुंची? जी कमल, देखिए आईपीएस वाई पूरन कुमार के सुसाइड केस के संदर्भ में अगर बात करें तो चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी ने शुरुआत में बिल्कुल तेजी दिखाई थी। जो ही एफआईआर दर्ज हुई उसके बाद एसआईटी गठित कर दी गई थी और एसआईटी के जो अधिकारी थे वो बाकायदा। जी देवेंद्र, माफ कीजिएगा आपका संपर्क अचानक से टूट गया है, लेकिन दर्शकों को मैं बता दूं कि देवेंद्र दांगी उस खबर पर जानकारी अभी दे रहे थे कि आईपीएस वाई पूरन कुमार मामले में क्या हुआ है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चंडीगढ़ पुलिस ने एसआईटी का गठन किया था। उनकी बातों को आगे बढ़ाता हूं मैं। उसके बाद क्या हुआ, इस पूरे मामले में अपडेट ये सामने आया था कि एक एक करके पूछताछ चल रही है और पूछताछ चल रही है आईपीएस सुसाइड केस को लेकर। ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है, लेकिन नई बात यह है कि एसआईटी अपनी जांच में रफ्तार लाने की तैयारी में है क्योंकि सवालों के घेरे में एसआईटी इसलिए है क्योंकि पूछा जा रहा है कि आपकी जांच कहां तक पहुंची और क्या क्या तथ्य आपने अभी तक जुटाए हैं। ठीक यही बात संदीप लाठर केस की भी होती है, एएसआई सुसाइड केस की भी होती है। इस मामले में भी एसआईटी पर प्रेशर है कि जल्द से जल्द जांच का नतीजा बताए। दोनों मामले एक दूसरे से जुड़ते कैसे हैं? आईपीएस वाई पूरन कुमार ने सुसाइड नोट अपने फाइनल नोट में कई बड़े अधिकारियों के नाम लिए, लेकिन एएसआई संदीप लाठर ने उन्हीं अधिकारियों को क्लीन चिट दी अपने सुसाइड नोट में कि वो अधिकारी अच्छे हैं, चाहे वो शत्रुजीत कपूर की बात करें, चाहे रोहतक के पहले एसपी रहे उनकी बात करें। अब दोनों बड़े अधिकारियों के बारे में संदीप लाठर ने तारीफ की अपने सुसाइड नोट में। फिर सवाल उठे इस तरह के कि ये जो पूरे मामले जुड़ रहे हैं एक दूसरे से, इनकी जांच कैसे आगे बढ़े। अब एक चंडीगढ़ एसआईटी है, एक रोहतक पुलिस की एसआईटी है, दोनों अपने तरीके से मामले को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं फिर से कोशिश करूंगा कि देवेंद्र दांगी आपके सामने आए, लेकिन फिलहाल हमने कोशिश की है कि उनको फोन लाइन पर जोड़ें ताकि इस मामले का अपडेट आपके सामने हम रख सकें। देवेंद्र, फोन लाइन पर आप जुड़े हैं, कोशिश कीजिएगा सामने आए, लेकिन सीधे आप बताइए, आपकी बातें जहां से अधूरी थी वहां से आप आगे बढ़ा सकते हैं। लगता है नहीं संपर्क हो पा रहा है, मेरी टीम संपर्क नहीं करवा पा रही है। मैं दोबारा कोशिश करूंगा इस बारे में। आईपीएस और एएसआई आत्महत्या मामले को लेकर जिस तरीके से दोनों केस मैं बता रहा था आपको, इस केस के बारे में एक बड़ा अपडेट और भी दे दूं मैं आपको कि अभी जानकारी यह मिली है कि संदीप लाठर का परिवार भी थोड़ा बेचैन है। एएसआई संदीप लाठर का परिवार चाहता है कि जल्द से जल्द न्याय मिले और जिन जिन के नाम उन्होंने एफआईआर में लिखवाए हैं, एफआईआर दर्ज की गई है, उनसे भी पूछताछ हो सकती है। अब दोनों केस कैसे जुड़ते हैं? अमनीत पी कुमार जो आईएएस अफसर हैं, जिनके पति
आईपीएस वाई पूरन कुमार ने सुसाइड किया था, वो चाहते हैं कि उन अधिकारियों पर कार्रवाई हो, उनके खिलाफ जांच हो भी और उनको सजा मिले। वो बड़े बड़े अधिकारी हैं जो डीजीपी रहे हैं, एसपी रहे हैं, और भी अधिकारी हैं, एडीजीपी लेवल के भी अधिकारी हैं। लेकिन जब संदीप लाठर ने आत्महत्या की तो एक तरह से उनके परिवार ने दोषी ठहराया अमनीत पी कुमार को, उनके भाई को, और कुछ और लोगों के, जो गनमैन भी था सुशील, उसके खिलाफ भी केस दर्ज हुआ। तो ये पूरा केस यहां तक पहुंचा है। अब आगे देखने वाली बात है क्या होता है। देवेंद्र दांगी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, ओवर टू यू। जी कमल, देखिए मैं बता दूं, तो थोड़ी टेक्निकल शायद कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन मैं दर्शकों को अपडेट कर दूं इस केस में अब तक हुआ क्या है। दरअसल एसआईटी का गठन किया गया था और उसके बाद तेजी से छानबीन शुरू की गई। परिवार के लोगों से बातचीत की, अमनीत पी कुमार से बातचीत की, उनके ब्रदर से बातचीत की और उनको पूरा जो क्राइम सीन था उसको समझा एसआईटी ने। उसके बाद एसआईटी के कुछ सदस्य जो है वो रोहतक पहुंचे। रोहतक में इस केस से कंसर्न जो एफआईआर नंबर 319 है, 319 नंबर एफआईआर जो कि अर्बन स्टेट पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई थी सुशील कुमार गनमैन के खिलाफ, उसके फैक्ट फाइंडिंग्स क्या कुछ रहे वो रोहतक पुलिस से वो इन्फॉर्मेशन शेयर की। उसके बाद बाकायदा जुडिशरी से परमिशन लेकर सूत्र हमारे बता रहे हैं कि जेल में जो जुडिशल कस्टडी में बंद है गनमैन सुशील कुमार, उनसे भी सवाल जवाब किए गए। उसके बाद कुछ और लोगों से यहाँ मिलकर जो जानकारी यहाँ एसआईटी को चाहिए थी वो वापस लौट चुकी है। लेकिन इन बिटवीन क्योंकि 13वीं नहीं हुई थी वाई पूर्ण कुमार की और शोक सभा भी संपन्न नहीं हुई थी, उसके बाद से ज्यादा हलचल इस मामले में चंडीगढ़ एसआईटी की तरफ से नहीं देखी गई और दोबारा रोहतक का रुख भी एसआईटी की तरफ से नहीं किया गया। दूसरी तरफ घटनाक्रम में बदलाव तब आया जब 14 तारीख को रोहतक में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर संदीप लाठर का सुसाइड हो जाता है। सेम उसी तरीके से उसने भी खुद को गोली मार ली। 4 पेज का सुसाइड नोट फाइनल नोट के नाम से छोड़ा, जैसा कि वाई पूर्ण कुमार ने 8 पेज का फाइनल नोट छोड़ा था। और उसके बाद परिवार के लोगों ने अंतिम संस्कार है और पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया। खैर परिस्थितियां बदली, सरकार ने प्रयास किए, मुख्यमंत्री खुद जो है संदीप लाठर के घर पहुंचे, उनके मामा के घर पहुंचे और कुल मिलाकर है कि सरकार के प्रयास रंग लाए और पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। इन बिटवीन क्या है कि एक एफआईआर दर्ज की गई रोहतक पुलिस ने, सदर पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई है एफआईआर नंबर 305। इसमें जो है जो सेक्शन लगाए गए हैं वो आरोप हैं आत्महत्या के लिए परिस्थितियां पैदा करना, आपराधिक साजिश रचकर, इस तरह के आरोप हैं। इसमें बड़ी बात यह है कि इसमें जो आरोप है कमल वो बड़ा महत्व रखता है कि किन किन लोगों पर है। इस एफआईआर में दरअसल नाम है पहले नंबर पर जो सुनील कुमार है एसआईएस, एक नया नाम जुड़ा है आईजी के ऑफिस में एसआईएस रहेंगे, फिलहाल छुट्टी पर चल रहे हैं। उनके अलावा गनमैन सुशील कुमार जो कि जुडिशल कस्टडी में है सुनारिया जेल में, उनका नाम इन्वॉल्व है। इसके अलावा 2 बड़े नाम है इसमें, अमनीत पी कुमार जो कि स्वर्गीय वाई पूर्ण कुमार के धर्मपत्नी आईएएस अधिकारी हैं हरियाणा काडर में। दूसरा उनके विधायक भाई हैं, आम आदमी पार्टी से विधायक हैं, पंजाब से, पंजाब की राजनीति में खासा दखल रखते हैं, उनको बाइंड किया गया है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए रोहतक में भी एसआईटी का गठन कर दिया गया और एसआईटी छानबीन में जुटी हुई है। इधर दोनों मामलों के अगर देखें तो दोनों ही केसेस में शोक सभा और 13वीं की रस्म जो होती है वो कंप्लीट हो चुकी है। ऐसे माना ये जा रहा है कि अब जो एसआईटी है, चाहे वो चंडीगढ़ एसआईटी की बात कर लीजिए, हरियाणा पुलिस की रोहतक में जो एसआईटी गठित की गई है उसकी बात कर लीजिए, डीएसपी दलीप सिंह जो है उनका नेतृत्व कर रहे हैं इस एसआईटी का। माना ये जा रहा है कि दोनों ही मामलों की छानबीन में, फैक्ट फाइंडिंग में जो है अब खासी तेजी दर्ज की जाएगी। लेकिन इन बिटवीन एक बड़ा घटनाक्रम हो रहा रिसेंटली हुआ है कि जो संदीप लाठर है उसके पेरेंट्स जो है वो कहीं न कहीं पुलिस के व्यवहार से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे और इसी का कारण शायद है कि आज रोहतक एसपी और एसआईटी के जो हेड कर रहे हैं दिलीप सिंह डीएसपी, उनसे मिलने परिवार के लोग आज रोहतक पहुंच रहे हैं, ऐसी सूचना है। देखने वाली बात ये होगी कि वो लोग क्या कहते हैं, क्या उनके सवाल जवाब होंगे, किस चीज को लेकर उनको परेशानी है, देखने वाली बात होगी। लेकिन माना ये जा रहा है कमल की जिस ढंग से घटनाक्रम बदल रहा है, अब एसआईटी की चाहे चंडीगढ़ हो चाहे हरियाणा पुलिस की हो, मेरे ख्याल से जांच में तेजी अब दर्ज की जाएगी। बिल्कुल लानी भी पड़ेगी और क्योंकि एक दबाव है और उनको सवालों के जवाब देने हैं। अब कब तक मिलेंगे सवालों के जवाब, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जाहिर तौर पर जैसे कि आपने बताया देवेंद्र, परिवार बेचैन है, चाहे वो हम बात करें आईपीएस के परिवार की या फिर एएसआई संदीप लाठर के परिवार की। शुक्रिया जानकारी के लिए, दिन भर अपडेट आपसे लेते रहेंगे।